है हमारे पास। एक तो अभी आई है मार्केट में, नवीन सर की है, ये है लूसेंट। आपने सभी ने देखी हुई है लूसेंट, काफ़ी समय हो गया आपको पढ़ते हुए। तो हम चलते हैं, देखते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, कौन सी बुक सही रहेगी, अपने लिए ज़्यादा रिलायबल रहेगी पढ़ने के लिए। लूसेंट का नाम आप सभी ने सुना है। पहले लोग SSC, या फिर जितने भी राजस्थान में पुलिस के एग्ज़ाम्स थे, कांस्टेबल के, यहाँ तक कि SI का एग्ज़ाम भी, UPSI हो गया, MPSI हो गया और राजस्थान SI हो गया, जितने भी SI के एग्ज़ाम है, लूसेंट सभी के लिए एकदम बेस्ट बुक थी। 2019-20 लॉकडाउन के टाइम पे भी काफ़ी लोगों ने लूसेंट ही पढ़ी हुई है। आजकल नई नई बुक्स आने लग गई। देखिए, हर चीज़ में बदलाव ज़रूरी है। यहाँ पर नवीन सर ने भी अपनी नई बुक लॉन्च की है। उसके अलावा ये रेलवे स्पीडी है। इसके अलावा अपन ये भी देखते हैं कि हमारे पास खान सर वाली बुक भी है। तो किताबें आती रहती हैं। लूसेंट कई समय से चल रही है, आपको पता ही है, लेकिन एकदम जेन्युइन रिव्यू देंगे। जो भी बुक अपने लिए अच्छी रहेगी वही सजेस्ट करेंगे। और जो भी लोग बता रहे हैं, टॉपर्स बता रहे हैं, टीचर्स को हम पढ़ते हैं या फिर लूसेंट में भी फैक्ट्स पढ़ते हैं, तो देखते हैं किस में कितना कंपैरिजन है। उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ किस में ज़्यादा कंटेंट है। देखिए, अगर पन्ने की संख्या की अगर बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, GS सुधा यहाँ पर नवीन सर वाली जीत जाएगी। और लूसेंट के पन्ने थोड़े कम हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं पन्ने कम हो तो कंटेंट कम हो। और यहाँ पर पेज की क्वालिटी अगर अपन देखेंगे तो ये देखिए लगभग सिमिलर ही है। थोड़ी सी लूसेंट की क्वालिटी, थोड़ी सी प्रिंट क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है, बाकी सिमिलर ही है क्वालिटी। और कंटेंट देखिए समान ही है लगभग, वही सब कुछ इसमें दे रखा है, वही सब कुछ इसमें दे रखा है। फ़र्क कहाँ पर आता है, किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए। लूसेंट धुरंधर है, आप सभी ने पढ़ी हुई होगी, हर किसी के पास लूसेंट मिलती है जो 1 डे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी किताब है और काफ़ी सालों से आ रही है मार्केट में, तो बहुत कम त्रुटियां भी हैं। भारत के भूगोल पे हम चलते हैं। भारत का भूगोल, एक सेकेंड, हाँ, भारत का भूगोल किसमें कहाँ फ़र्क आता है, बस ये देखना है हमको। ये भारत का भूगोल है, आपको दिख पा रहा हो तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये भारत का भूगोल है ना। अब जूम आउट कर देते हैं तो किताबों में फ़र्क कहाँ पर आ रहा है ये देखते हैं। अब यहाँ पर भारत के भूगोल पे चलते हैं। ये हम गए भारत के भूगोल पे, ये हम भारत के भूगोल। फ़र्क कहाँ पर है किताबों में, दोनों में? तो एक तो है जिसमें मैप फॉर्मेट में दे रखा है, माइंड मैप फॉर्मेट में दे रखा है, चार्ट फॉर्मेट में दे रखा है, और थोड़ा एक्सप्लेनेशन सही ढंग से कर रखा है। तो ये किताब किसके लिए है और ये किताब किसके लिए है, हम ये बात करने हैं अब। देखिए, दोनों किताब किसके लिए है, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। जो बच्चा नवीन सर के पास पढ़ रहा है उसको तो सीधी सी बात है कि GS सुधा ही लेनी चाहिए। बाकी और किन बच्चों को लेना चाहिए? जो बच्चे नए नए आए हैं, जिनको थोड़ा बहुत ही GK का नॉलेज है, ज़्यादा कुछ पता नहीं है, वो जो बच्चे हैं वो GS सुधा को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें चार्ट फॉर्मेट में दे रखा है। देखिए, फ़ोटोज़ वगैरह भी हैं, जहाँ पर भी हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा कर रखा है इन्होंने। मैं और दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए कलर्ड है, ये देखिए। बाकी अगर देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अच्छे तरीके से समझा रखा है। ये देखिए चार्ट दे रखा है, फोटोज़ दे रखी हैं, तो अच्छे तरीके से विजुलाइज हो जाता है, चीज़ें याद रहती हैं। तो GS सुधा तो वो बंदे पढ़े जिनको GK की बहुत थोड़ी कम नॉलेज है, तो वो क्या करेंगे, पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा उनको पढ़ने में, थोड़ा सा ऐसे लगेगा हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा समझ में आ रहा है, चार्ट देख रहे हैं। और लूसेंट किनको पढ़नी चाहिए? वो बच्चे जो पढ़ चुके हैं पहले से GK, थोड़ा बहुत नॉलेज है GK की, थोड़ा बहुत समझ में आता है, जिनको चार्ट की या फिर फोटोज़ वगैरह की या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जिन्हें सिर्फ फैक्ट पढ़ना है, कंप्लीट फैक्ट, टू द पॉइंट और एग्ज़ाम से रिलेटेड एकदम, तो वो लूसेंट की GK पढ़ सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा किसको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, GS सुधा किसको पढ़नी चाहिए और लूसेंट किसको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा हमने खान सर की बुक थी पिछली वाली, उसका और लूसेंट का कंपैरिजन भी कर रखा है। अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पे जाके आप इसको भी देख सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी, इन तीनों का मैं नोट्स बनाऊंगा, कुछ समय में चालू कर रहा हूँ वीडियो, तीनों को मिक्स करके एकदम उन सभी का नोट्स टॉपिक वाइज।
जिसको भी नोट्स के लेना है या फिर जो भी नोट्स के बारे में संबंधित बातें करना चाहते हैं तो मैं इनकी वीडियो बना दूंगा नोट्स की, अगर आप बोलें तो अगर आपको नोट्स की वीडियो देखनी है तो कमेंट में आप नोट्स लिख सकते हैं ताकि मैं नोट्स की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूं और साथ में नोट्स भी प्रोवाइड कर दूं। तो अपन नोट्स की वीडियो देखेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा क्या कालक्रम है, कैसे होता है, कैसी घटनाएं होती है। मैं इन तीनों को पढ़ के आपको नोट्स बना के दे दूंगा। और उस नोट्स की अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे दे दूंगा, लेकिन आपको नोट्स लिखना पड़ेगा। जितने कमेंट्स आएंगे नोट्स के लिखे हुए तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। लगभग मैं आशा करता हूँ कि 20 कमेंट मेरे पास नोट्स के आ जाएं तो मैं सीरीज चालू कर दूं, तीनों की नोट्स की सीरीज। तो आपको कौन सी बुक पसंद है ये भी कमेंट में लिख दीजिए, और इन तीनों में से आपकी बेस्ट बुक कौन सी है ज़रूर बताइएगा। चलिए, धन्यवाद इतने समय तक मेरे से जुड़े रहने के लिए। और हाँ, वो नोट्स वाली जो वीडियो है उसके लिए आप नोट्स लिख दीजिए, मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा।